विल बी एक्सपेक्टिंग किड सून, तो उनका क्या होगा बोल के बेगम बहुत परेशान है। शान पिछले 6 सालों से H-1B वर्क वीजे पर अमेरिका में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। ये उनका असली नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने चेहरा और पहचान छिपाए रखने की गुजारिश की है। कुछ साल पहले उनकी बेटी का जन्म हुआ था, जिसे अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी, लेकिन अब दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला है। मगर नागरिकता पर डोनाल्ड ट्रंप के नए नियम ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव मेडिकल केयर अफोर्ड करके बच्चे पैदा करने का क्या मकसद है? तो विल वेट फॉर द डिसीजन। अगर इफ इट कम्स अगेंस्ट अस देन प्रॉब्ली इंडिया जाके वहाँ पे बर्थ कर लेंगे, ताकि you'll get access to cheaper healthcare there. इसी तरह कैलिफोर्निया में रहने वाले एक और भारतीय नागरिक 2 साल पहले H-1B वीजे पर अमेरिका आए थे। उनका परिवार भी फिक्रमंद है, वो भी अपनी पहचान छिपाए रखना चाहते हैं। यहाँ पे ही मेरी अभी बेटी बॉर्न हुई है यूएस में, कैलिफोर्निया में। अभी मेरी जो पहली जो बेटी हुई उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली अगर सेकंड इसमें चांस लेना चाहे और ऐसा कुछ दिक्कत रहे तो मुझे सोचना पड़ेगा उसके बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप ने इमिग्रेशन पर सख्त रवैया अपनाया हुआ है। उनके बहुत से समर्थक मानते हैं कि बड़ी संख्या में आ रहे विदेशियों से अमरीकियों की नौकरियां खतरे में पड़ जाती हैं। ट्रंप को इस मुद्दे पर चुनावी फायदा भी मिला था। पद संभालते ही उन्होंने नागरिकता से जुड़े नियम कड़े कर दिए। अब किसी बच्चे को जन्म के आधार पर अमरीकी नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता में से किसी एक के पास या तो अमरीकी नागरिकता हो या फिर ग्रीन कार्ड हो। जन्म से दी जाने वाली नागरिकता की नीति पहले के समय में गुलामों के बच्चों के लिए बनाई गई थी। ये पूरी दुनिया के लिए नहीं थी कि वो बिना किसी काबिलियत के अमेरिका आ जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों को लगता है कि ये फैसला एकदम सही है। पर वो ऐसे भी यहाँ क्यों बच्चे पैदा करेंगे? अगर आप कहीं स्थायी तौर पर नहीं रह रहे हैं, अगर आप वहाँ पूरी तरह से बसे नहीं हैं, तो शायद ये परिवार शुरू करने का सही समय नहीं है। हालांकि ये बहुत ही निजी मसला होता है, ये पेचीदा मुद्दा है। अमेरिका में भारतीय मूल के 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। हर साल बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिक अलग अलग वीजे पर अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2023 में और 2024 में हर साल 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिकी वीजे जारी हुए थे। इनमें टूरिज्म, कारोबार, स्टूडेंट्स और वर्क वीजा शामिल थे। अमेरिका में बहुत से भारतीय H-1B वर्क वीजे पर रह रहे हैं। अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करता है और साल 2023 में करीब 72% वीजे भारतीय नागरिकों को दिए गए। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में करीब 7,25,000 भारतीय ऐसे हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। अमेरिका के 22 से ज्यादा राज्यों में ट्रंप की इस नीति के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं। कुछ जजों ने इस नियम को संविधान के खिलाफ भी बताया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत जन्म से दी जाने वाली नागरिकता को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर बदल सकते हैं? Can you just simply take it away by policy? You absolutely cannot. Okay. If you want to do this, आपको एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। You have to amend the constitution, या आपको 14th amendment का जो है एक बहुत ड्रास्टिक इंटरप्रिटेशन, एक रेडिकल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ओनली देन कैन यू सॉर्ट ऑफ टेक अवे दिस बर्थराइट सिटीजनशिप। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां कंजर्वेटिव जजों की संख्या ज्यादा है। इनमें से कईयों को ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में नियुक्त किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को वैध ठहराया तो अमेरिका में हमेशा के लिए बसने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की चाहत रखने वाले कई विदेशी नागरिकों को झटका लगेगा, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। थोड़े लोग हैं जो क्या है ना इंडिया वापस होना कंसिडर कर रहे हैं इफ दैट डजंट वर्क आउट, बट थोड़े ऐसे लोग भी हैं जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज जैसा कि कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसको बैकअप ऑप्शंस की तरह रख रहे हैं।